Hello Sagittarius, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here. I hope आप अपना ख्याल रख रहे हो. You are feeling good. अगर आपने recently join किया है, thank you for being a part of this amazing community. I hope आपके साथ readings resonate करे, आपको मेरी energy पसंद आए. साज ये आपके monthly predictions होंगे. हम देखेंगे कि आपके love life, relationship, career, financial aspect के लिए क्या messages हैं, what you need to know. और साथ ही देखेंगे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप मैनिफेस्ट करने वाले हो सितंबर में या अगले कुछ महीनों में. ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं. लेट मी शफल योर कार्ड्स फॉर माय सैजिटेरियस. व्हाट यू नीड टू नो. और याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है. अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है प्लीज़ लेट इट गो. ओके, उसे ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन पे अप्लाई करने की कोशिश ना करें. मे बी वो किसी और की मैसेज है. और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो फील फ्री टू चेक इट आउट. अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहें तो प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सितंबर उनके लिए कैसा रहेगा फॉर माई सैज. ओके, ऑलराइट सैज. सो हमारे पास यहाँ पे कॉन्टेम्पलेशन विच इज़ द हर्मिट. मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी खास चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं. आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे, अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, या फिर मैं देख रही हूँ कि आप एक कदम पीछे ले रहे हैं ताकि आप सोच समझ के आगे बढ़ पाएँ. हो सकता है कि आप पास्ट में जाके किसी खास इंसान या सिचुएशन के बारे में सोचोगे कि कैसे वो आपके प्रेजेंट को प्रभावित कर रही है. या फिर मैं देख रही हूँ कि किसी तरह की रुकावट, चैलेंज का आप सामना कर रहे और इसलिए आप सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. आप अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे या एक्शन लेने के तरीके में आप बदलाव ला रहे हो. आप में से कुछ लोगों के लिए आपको गाइडेंस या मदद मिल सकती है एक ऐसे इंसान से जो आपसे उम्र में बड़े होंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, अच्छी सलाह देंगे. मुझे लग रहा है कि कोई है जो आपको प्रोटेक्ट और सपोर्ट कर रहा है या करना चाहता है. दूर से आप पे नज़र रख रहा है. कुछ लोगों के लिए ये आपके लव इंटरेस्ट या क्रश हो सकते, और दूसरों के लिए एक ऐसे इंसान है जो हर तरह से आपकी मदद करना चाहते हैं. ओके, मे बी आपके परिवार में से कोई है या आपके दोस्त हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, या मे बी आपकी स्पिरिट टीम है जो साइंस के ज़रिए आपसे कम्युनिकेट कर रही है. वो आपको बताएंगे यूनिवर्सल साइंस और सिंक्रोनिसिटी के ज़रिए, एंजल नंबर्स के ज़रिए कि आपको क्या करना चाहिए. हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी किसी चीज़ को लेके, या आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाओगे. आपको समझ आएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है. ओके, यहाँ हमारे पास है विजडम, और ये ट्रेडिशनल टैरो के हिसाब से हाई प्रीस्टेस है. मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें फ़िलहाल आपसे छुपी हुई है, और ख़ासकर मैं देख रही हूँ कि आपको पूरी बात कोई नहीं बता रहा या आपसे दूरी बना रहा है. शायद अभी आपके बीच बातें नहीं हो रही. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए. तो ये एक रोमांटिक कनेक्शन हो सकती है, इसलिए आप एक्शन लेने के बजाय, रिएक्ट करने के बजाय ऑब्ज़र्व कर रहे हो, एक कदम पीछे ले रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हो कि इस सिचुएशन में आगे आपको क्या करना चाहिए. और जैसा मैंने आपसे कहा कि यूनिवर्स की तरफ से भी आपको गाइडेंस मिल सकती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी. तो अगर किसी सिचुएशन को लेके आपको लग रहा है कि कुछ गलत है या कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, या जैसे वो आपको दिखा रहे हैं
वो सही नहीं है, आपको उनकी नीयत पे शक है, तो अपनी इंट्यूशन को सही समझें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस आपसे झूठ नहीं कहेगी। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द एट ऑफ कप्स। यस, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी अपने लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज से डील कर रहे हैं। किसी के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं और आप उस चीज़ में उलझे होंगे। स्पेशली सितंबर में या अक्टूबर में आप इसके बारे में सोचोगे। आप में से कुछ लोग फैमिली इश्यूज से डील कर रहे होंगे, या आप अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर से परेशान हो। मे बी आपके बीच फिज़िकल या इमोशनल डिस्टेंस है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी दोस्त के साथ आपकी अनबन हो गई है। तो इंट्यूटिवली आपको लग सकता है कि कोई अहम रिश्ता अब आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रहा। ये भी हो सकता है कि आप किसी से दूर जा रहे, आप एक रिश्ते को ख़त्म कर रहे हो, या अब आप किसी के साथ इमोशनली ओपन नहीं हो, या उनके साथ आपको अटैचमेंट महसूस नहीं हो रही, और शायद इसलिए आप इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं, सीक्रेट्स हैं, या आप ग्रोथ नहीं देख रहे इस रिश्ते में। आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर की पोटेंशियल नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास है एस ऑफ स्टेव्स। यस, तो मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल और करियर वाइज आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट या बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, या आप प्लान बना रहे हो कि कैसे आप अपने सपने तक पहुँचें। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि आप अपनी एनर्जी और समय को अपने करियर, अपनी पढ़ाई, अपने बिजनेस, अपनी जॉब में लगाना चाहोगे। स्पेशली आप इस सिचुएशन से डील नहीं करना चाहोगे, या आप इससे बाहर निकलना चाहोगे। कुछ लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना सारा समय और अपनी एनर्जी अपने प्रोफेशनल और फाइनेंशियल ग्रोथ में लगाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जिन चीज़ों को आपने अनदेखा किया होगा, अब आपको समझ आएगा कि किसी की सच्चाई या उनकी नीयत आप देख नहीं पाए, या उसे आप देखना नहीं चाहते थे, या जैसा आपको लगता था, अंदर से महसूस होता था वो सही है। आपने किसी को जैसा समझा था वो बिल्कुल वैसे नहीं है। उनकी सोच, उनकी नीयत, उनके एक्शंस बहुत अलग हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि बेसिकली आपको ये रियलाइजेशन होगी सितंबर में। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप नए प्लान्स बनाओगे, नए गोल्स होंगे आपके मन में, या नई आइडिया पे काम करना चाहोगे। पुरानी चीज़ों में मुझे लगता है कि आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। कुछ नया सीख रहे हो आप, या नए लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, नई दोस्ती या नए लोगों के साथ आप काम करोगे। नयापन आ रहा है आपके लाइफ में, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप अपनी ज़िंदगी को रीडायरेक्ट करें। जो चीज़ें सही नहीं हैं उसे अपने लाइफ से दूर करें, और नई ऊर्जा, नए लोग, नई सिचुएशंस, नए प्लान्स, नए गोल्स पे काम करें। एंड देन वी हैव यस सी, हमारे पास है 3 ऑफ एरोज। ब्रेकअप, एंडिंग, किसी तरह की निराशा, नेगेटिव खबर आपको मिल सकती है। आप में से किसी के लिए कोई मेजर हेल्थ इशू हो सकती, ओके, और आप उसकी वजह से परेशान होंगे, या फिर आपके आसपास किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है और इस खबर से आप परेशान होंगे। या जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी और इस चीज़ से आप बहुत दुखी होंगे। हो सकता है ये आपके दोस्त हैं जो आपके पीठ के पीछे आपकी बातें करते हैं, कोई फैमिली मेम्बर है जो गलत चीज़ें आपके बारे में फैला रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने किसी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे और वो पैसे डूब जाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देख रही हूँ। तो हो सकता है ये इंसान मैरिड है या इंगेज्ड है और आपको इसके बारे में नहीं पता, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ अपने रिश्ते को ख़त्म किया होगा और अब वो अपने लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो मैं देख रही हूँ कि समथिंग विल ब्रेक योर हार्ट, ओके।
पर चलिए मैं आपको कुछ पॉजिटिव खबर देती हूँ। हम देखेंगे आप कौन सी चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे सितंबर में या अगले कुछ महीनों में। आपके लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, किस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे। फॉर माय सैजिटेरियस, आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। Sagittarius, spiritual retreat and awakening, universal signs, symbols, synchronicity, angel numbers, ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। आप गाइडेंस के लिए ओपन हो रहे हो क्योंकि अब आप उसे समझ पाओगे, अब आप कड़ियाँ जोड़ पाओगे। किसी मेजर चीज़ को लेके अपने लाइफ में आप अवेकन हो रहे हो और ये लॉस, हार्ट ब्रेक, एंडिंग, निराशा इस अवेकनिंग को ट्रिगर कर रही है। तो हो सकता है किसी खास सिचुएशन को लेके या इंसान को लेके, किसी रिश्ते को लेके आपने लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए होंगे, पर वो आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है, आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, और इसलिए यूनिवर्स आपको अवेकन कर रही है कि आप इस चीज़ को समझें कि ये आपका फ्यूचर नहीं है। आप ये समझें कि आपका पर्पस क्या है, कौन सी चीज़ें आपके वाइब्रेशन के साथ मैच करती है। जिस चीज़ को आप अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्या उसमें ग्रोथ है और क्या वो आगे चल के आपके लाइफ को आसान बनाएगी या और मुश्किलें खड़ी होगी। तो मुझे लगता है कि फाइनली आप ये सारी चीज़ें समझोगे। ओके, और अगर अभी आपको अपने प्लान में कोई बदलाव करनी है तो यूनिवर्स चाहती है कि इस चीज़ को आप अभी करें। लेट्स गेट वन मोर फॉर माय लियोस। कौन सी चीज़ें वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। फॉलोअर्स, सोशल मीडिया, कम्युनिटी। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हो तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपकी कम्युनिटी, सोशल मीडिया कम्युनिटी आपको अप्रिशिएट करेगी, सपोर्ट करेगी। पर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये नए लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं और ये आपके सोल ट्राइब मेंबर्स हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। नए दोस्त, नए कोवर्कर्स, नए लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। मे बी आप किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होंगे, वहाँ पे आप नए लोगों से मिलोगे। फॉर माय सैज, नेक्स्ट वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ। तो मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करोगे, आप अपनी कीमत समझोगे और हर चीज़ के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं ठहराओगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल आप जिस चीज़ के लिए जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप उसमें एडजस्ट करना चाहते हो या कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, ताकि आप इस एनर्जी में या इस इंसान के साथ इस रिश्ते में रहें। तो आप इसे ऐसे समझें कि आप अपने करंट जॉब में नाखुश हैं, आप उसे बदलने के बारे में नहीं सोच रहे। आप सोच रहे हो कि ना से हाँ कुछ तो है, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो जो जैसा है उसी में गुजारा कर लेते। पर यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप ज़्यादा डिज़र्व करते हो, इससे बेटर डिज़र्व करते। हो सकता है आप इंटरव्यू दें और एक दूसरी जगह नौकरी करें जो आपके लिए बेटर हो हर तरीके से। आपकी सोशल लाइफ अच्छी होगी, आपके ऑफिस का माहौल अच्छा होगा, आपको वहाँ पे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, ज़्यादा आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपकी सैलरी अच्छी होगी। हो सकता है आप जल्दी से प्रमोट भी हो जाएं। तो फ़िलहाल आप किसी चीज़ को लेके एडजस्ट कर रहे हो, सेटल कर रहे हो, और यूनिवर्स चाहती है कि आप ऐसा ना करें क्योंकि आप कुछ बहुत बेटर डिज़र्व करते हो। ओके, ये आपके जॉब के लिए हो सकता है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा था। आपके रिश्ते के लिए हो सकता है, कोई फैमिली मैटर के लिए हो सकता,
आपके बिजनेस के लिए हो सकता है, अलग लोगों के लिए अलग चीज़ें होंगी, बट दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और आपको ये रियलाइज़ होगा सितंबर में कि आप बेटर डिज़र्व करते हो। मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि यूनिवर्स चाहती है कि जिस चीज़ के आप हकदार हो आप उसे रिसीव करने के लिए तैयार हो, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप इस एनर्जी से, इस पुरानी एनर्जी से बाहर निकलें और हील करें, खुद के बारे में सोचें और आगे बढ़ें। ओके गाइस, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सैज फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।